ईश्वर भी इसी प्रकृति के पीछे लगे हुए हैं, हम भी इसी के पीछे लगे हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? हमको तो छोड़ने के लिए कहा जाता है, ईश्वर के लिए कोई उपदेश नहीं है। ऐसा क्यों है? ईश्वर को के लिए तो नहीं कहा अलग हो जाए, जीवात्मा के लिए कह दे अलग हो जाओ, ये ठीक ठाक नहीं है। ठीक है। तो इस विषय में ठीक है और भी समझना चाहिए। हम प्रकृति से जो हमको चाहिए वो नहीं उपलब्ध कर सकते। हमारे लिए प्रकृति पर्याप्त नहीं होती है। तो और हम अगर ऐसे में लगे रह गए इसके पीछे, जिससे कि हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होगा, तो वो ही क्या है, अनिष्ट होगा। और ईश्वर के लिए है कि ईश्वर का इससे कोई प्रयोजन है ही नहीं। प्रयोजन नहीं पूरा होने से वो पहले से ही है पर्याप्त। इसके पीछे वो ये जो आया कि आश्रित नहीं है, उनकी कोई हानि नहीं है इसमें ईश्वर की। हमारी क्या है, हानि है। अगर हम इसके पीछे लगे रहते हैं तो हम तो दुखी होते रहेंगे, दुखी होते रहते हैं। ईश्वर के लिए ऐसी कोई बाधा नहीं है। इस कारण से ईश्वर के लिए विधान ही नहीं होगा। हटना हर समय होता है, दुख से, बाधा से, बंधन से। जहाँ बंधन ही नहीं है वहाँ हटने का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन जहाँ बंधन है वहाँ से विधान हो जाएगा। तो एक ही आश्रय में दोनों के होने पर भी दोनों के कर्तव्य अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण से हमको सदैव यही रखना चाहिए कि प्रकृति से अलग होना है। जितना विलंब होता है, जितना इसके पीछे लगे रहेंगे हम, उतनी हमारी हानि होगी। जितना जितना हम इसके साथ होते जाते हैं, उतनी उतनी क्या होती है, हमारा एक प्रकार से अपना ही विनाश होता है। नहीं, उतने दुख से हम युक्त होते हैं, सुख से उतने ही वंचित होते हैं। और ये हमारे लिए अनिष्ट है, अभिष्ट नहीं है। जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं होने से हमारे लिए उचित है कि हम इससे जितना जल्दी हो सके पृथक होवें। तो इस कारण से सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं संभव है, इतना बल संभव नहीं है कभी। इसके साथ में रहते हुए इससे बाधित नहीं हो मैं। केवल बाधित ही नहीं, स्वयं बाधित होते हैं, दूसरे को भी करने लग जाते हैं। ईश्वर के द्वारा ऐसा नहीं होगा कभी। प्रकृति से हम स्वयं बाधित होते हैं और बाधित होने के बाद दूसरे को भी करने लग जाते हैं। तो जितना हम यहाँ रहेंगे उतने दुख स्वयं उठाएंगे और दूसरे को भी उतना दुखी करते रहेंगे। इससे कभी हम बच ही नहीं पाएंगे और बचना आवश्यक है। इसलिए भी हमें इसमें आलस्य, प्रमाद या विलंब नहीं करना चाहिए। जितना शीघ्र हो सकता है इस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और भी है कि हम केवल इसमें प्रकृति के साथ इसलिए लगे हुए हैं
कि हमको प्रकृति का यथार्थ ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तत्व ज्ञान यदि हो जाए तो हम इसकी अपेक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि ये अपेक्षा करने योग्य है ही नहीं। जितनी हमारी कामना है, जैसी है, वो इससे पूरी होती नहीं है। इस कारण से ये अपेक्षा करने योग्य नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण से हम दिन रात इसको सर्वस्व माने बैठे हैं। इसी अज्ञानता के कारण हम इसको अपना ही नहीं केवल, बल्कि यहाँ तक अपना स्वरूप मानने लगते हैं। एक प्रकार से ऐसी स्थिति अपने आप को बेचने वाली स्थिति है, बेच के बैठे रहते हैं। किसी को होता है ना, कोई आदमी अपने को बेच दे जा करके, तुम खरीद लो मुझे, तो ऐसी वाली बात है। इसके पीछे हमने बेच दिया, यानी कि हमारा स्वरूप ये कभी नहीं हो सकती प्रकृति, उसको हमने अपना स्वरूप बना लिया, या जिसके हम नहीं स्वरूप हो सकते हैं उसका स्वरूप हमने अपने को बना लिया। जो हमारा नहीं हो सकता उसको हमने बना लिया अपना स्वरूप, और जिसके हम नहीं हो सकते उसका स्वरूप अपने को हमने बना दिया। तो ये ऐसी बात है जैसे कि पड़ोसी के घर में जाकर के हम रहने लग जाएं, अपना घर तो उसको दे दें, ले ले, और हमको भी तुम ही रख ले, वो क्या करेगा फिर? धक्के मार के निकालेगा कि नहीं निकालेगा? निकाल देगा ना। घर को तो रख लेगा वो, हमको बाहर कर देगा वो। तो ये कितना मतलब भयंकर स्थिति है कि जो अपनी चीज़ है वो हम किसी को दे दें और उसके ऊपर आश्रित हो जाएं जा कर के। फिर वो क्या करेगा? वो रखेगा तो नहीं, धक्का दे के निकालेगा। तो वही की वही स्थिति हमारे साथ दिन रात प्रकृति को अपनाने से होता रहता है। इसको हम अपना स्वरूप बनाने के कारण से दिन रात इसकी रक्षा में, वृद्धि में, संग्रह में लगे रहते हैं। इसी को बढ़ाने के लिए, इसी को बचाए रखने के लिए पूरी की पूरी शक्ति लगाते रहते हैं। लेकिन ये बचाई जा नहीं सकती, बचती तो है ही नहीं हमसे। इसको इकट्ठा हम कर नहीं सकते। कितना अधिकार में प्रकृति को हम कर सकते हैं? हमारे अधीन प्रकृति कितने अंश तक अधिकृत हो सकती है? इसके 1/4 पर हमारा अधिकार हो सकता है कि नहीं कभी? इसका 1/7 भी नहीं होगा। 1000वां अंश पर भी हमारा अधिकार नहीं हो सकता है प्रकृति के। यानी प्रकृति के 1 कण पर भी सच तो है हमारा अधिकार नहीं होता है। तो जो कभी हमारे अधिकार में आना ही नहीं है, उसके लिए दिन रात अगर हम पूरी तत्परता से लगे रहेंगे, इसको तो लेके रहना है, तो ये बहुत ही विडंबना है। एक प्रकार से दुर्भाग्य होगा, हठ होगा, दुराग्रह होगा, जो भी जितने भी दोष कह सकते हैं सब होगा फिर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। भयंकर मूर्खता
लज्जा वाली कहेंगे, अपमान वाली कहेंगे, सारी जो भी कह सकते हैं सब होगा। फिर ऐसा हो नहीं सकता है और दिन रात हम यही कर ही रहे हैं। शरीर की ही रक्षा में लगे हुए हैं, जीवन की ही रक्षा में लगे हुए हैं, संसार को अधिकार में करने के लिए लगे हुए हैं और करते करते अचानक गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, क्षीण जीर्ण शीर्ण, हर प्रकार से बाधित अपमानित सब कुछ होते ही रहते हैं। कहीं पर भी हमारे सामने ऐसी स्थिति नहीं आती है कि बस अब तो कुछ नहीं होगा। ऐसा किसी के सामने कभी भी अवसर नहीं आता है। आज के बाद अब कोई विपत्ति नहीं आएगी हमारे ऊपर, किसी प्रकार का दबाव नहीं आएगा, कोई भय की बात नहीं रही, कोई कष्ट अब नहीं आएगा। ऐसी घोषणा आज तक किसी ने नहीं की है और ना कर सकता है। तो जो हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए वही नहीं होने वाला है। ये इसीलिए हो रहा है कि हम सोचते हैं कि ये हमारे हाथ की चीज़ है, हमारे अधिकार की चीज़ है, हमारे बस की चीज़ है, इसलिए हम कर देंगे। दूसरी बात है कि हम सोचते हैं कि चलो हम ही समर्पित हो जाएं, इसी के अनुसार हम चल लेते हैं, जैसा है वैसा होता है। तो फिर क्या आती है अपना वही अधर्म अन्याय। आदमी झूठ बोलता है, क्यों बोलता है? ये कहते हैं ना, इसके विरुद्ध चल नहीं सकता। सत्य बोलने लगता है तो खूब परेशानी आती है उसके सामने, खूब बाधाएं आती है। फिर वो सोचता है चलो जैसा है ज़माना, जैसा है वातावरण, जो भी इसके अनुसार ही चल लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति यहाँ बाधित होकर के समझौता करने लगता है। दूसरे लोगों के साथ बेईमानी करना, अन्य कुछ करना, इसके साथ होती है, उसको रोक नहीं पाता है। फिर दूसरे इसको कहते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, अब वो जो काम कराने वाला है वो कहता है ऐसे कर दे, नहीं तो वेतन नहीं देंगे। तो अब क्या करे बेचारा? फिर कहता है ठीक है कर लेते हैं। किसी के घर हैं, परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, वो दिन रात तंग करते रहते हैं, ये करो, वो करो, वो करो। अब उनको खुश करने के लिए फिर कहता है ठीक है कर लेता हूँ। ऐसी अन्य जगह भी होता है। किसी को हम सोचते हैं इसको निर्माण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो कहता है ऐसे कर लो, ऐसे करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके पीछे पीछे हम करते जाते हैं, अंत में जा कर के फिर मारे जाते हैं। फिर यानी करते करते भी दुखी हो जाते हैं। समर्पित होकर के करें तो भी बाधित हो जाते हैं, और अहंकार यानी उसके ऊपर दबाव पूर्वक करें, हठात करें, बलात् करें तो भी मारे जाते हैं। किसी तरफ से हम यहाँ से बच के निकल नहीं पाते। जितनी ही बुद्धि लगा लें, जितना ही बल लगा लें, अंत में जाकर के पकड़े जाते हैं। यहाँ बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मार खाता है, बलवान से बलवान व्यक्ति भी पिटता है। यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं कि जो यहाँ से बेदाग निकल गया हो। बिल्कुल बिना लुटे पिटे कोई यहाँ से निकलता नहीं है, लुट पिट करके यहाँ से जाता है। किसी की नहीं चलती है, चाहे बलवान हो, चाहे धनवान हो, चाहे विद्वान हो, किसी की नहीं चलती है यहाँ। तो इसका अभिप्राय यही है कि ये हमारे वस्तुतः विरुद्ध है, हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे स्वभाव के अनुकूल है ही नहीं है।
इसी कारण से चाहे हम इसके अनुकूल हो जाएं तो भी नहीं होगा ये पूरा, इसके प्रतिकूल होके चलें तो भी नहीं होता है हमारे अनुकूल, तो भी हमारा अभिष्ट इससे पूरा होता नहीं है। इस कारण से यही फिर इसका होता है निदान की अलग हो जाना ठीक है। दो भाई में आपस में बहुत करते हैं, इसके साथ चलो समन्वय करने का प्रयास करते हैं, फिर भी झगड़ा होता जाता है। अंत में कहना होता है कि भाई ठीक है अपना अलग हो जा, तभी शांति होती है। करके देख लिया फिर भी होते नहीं होता है। अंत में फिर यही निकलता है कि और क्या करें, ठीक है तू अपने तरह हम अपनी तरह, ये करना ही पड़ता है। यहाँ कभी भी यानी आजीवन कोई किसी के साथ रह ले सुखपूर्वक असंभव है, नहीं रह सकता। साथ रह करके भी घुट घुट करके ही रहना पड़ता है। कितना ही कुछ कर लो, इतना समन्वय करना होता है कि व्यक्ति का दम निकल जाता है। चाहे वो घर चलाए, चाहे संस्था चलाए, चाहे देश चलाए, चाहे कहीं भी कुछ कर ले, हर प्रकार से व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है यहाँ। तो कोई भी पैमाना, फॉर्मूला या जो कहेंगे सूत्र या निदान, नीति, नियम कुछ भी नहीं लगते यहाँ। जितना भी धर्म शास्त्र है, जितना भी व्यवहार है, जितना भी जो कुछ भी है, कोई व्यक्ति प्रयोग करके देख ले फिर भी वो सुखी संतुष्ट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता इससे। तो इस कारण से यहाँ पर ऐसा कोई मतलब निदान नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं होता है जिससे व्यक्ति यहाँ निश्चिंत निर्द्वंद हो जाएगा। अब फिर आती है फिर नीति नियम आदि की बात क्यों होती है, तो उसके लिए यही है फिर कि उसके अनुसार चलने से व्यक्ति निकल जाता है। बस जो धर्म का आचरण करने लगेगा एक दिन उसके सामने दिख जाएगा कि निकलना ठीक है। अधर्म वाला भी सोचता है निकल जाए, फांसी लग, वो भी आत्महत्या करता है। करते 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 जैसे बहुत बड़े डाकू होते हैं, चोर होते हैं, ये भी पकड़े जाते हैं ना एक दिन जा कर के, ना चाहते हुए जेल में जाते हैं, और यदि छूट छूट के करे तो फिर अंत में मारे भी जाते हैं, वो भी नहीं बचते हैं। तो अंत में वो भी सोचते हैं आत्महत्या कर लें, तो उनको भी मतलब मरना ही पड़ता है। और जो ठीक ठाक कर रहा है वो तो पिटता ही चारों तरफ से, उसको हर कोई दबाते हैं, सताते ही हैं। तो नियम नीति जो कुछ भी है सारे के सारे यहाँ प्रयोग करने पर भी अंतिम निदान नहीं है वो। इसलिए जितना भी है वो एक रास्ता चलने की दृष्टि से है वो, कि चलते चलते यानी इस रूट में यदि चला जाए तो वो व्यक्ति यहाँ फंसेगा नहीं, निकल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ नियम नीति निर्धारण जो कुछ वेद के इतने सारे उपदेश इसीलिए हैं कि इसको इस प्रकार से देखो, ऐसे देखते देखते ऐसे चलो और अंत में निकल जाओ यहाँ से। तो वेद का अंतिम उपदेश यही होगा कि इससे हट जाना है। तो अब वो चूँकि एक ही दिन में सारी सामर्थ्य नहीं आती है हमारे पास, एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आता है, सब कुछ पता नहीं चलता है। तो इनके आश्रय से अगर हम चलते हैं, इनके सहयोग से, तो धीरे धीरे इसकी वास्तविकता हमको ज्ञात हो जाती है, इसकी प्रतिकूलता जो है वो हमको समझ में आ जाती है। जितने भी ये शास्त्र हैं, दर्शन आदि हैं, जो कुछ भी ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका अंतिम तात्पर्य यही है कि ये हमसे प्रतिकूल है, ये हमारे अनुकूल नहीं है, इनमें हमारे अभिष्ट को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है।
अंत में यही कहेंगे ये कुछ नहीं है। तो इस निष्कर्ष पर हम सरलता से आ जाएं, निश्चयात्मक रूप से हम इनको ऐसे जान लें, इनका बोध हो जाए, यही शास्त्र का भी प्रयोजन होता है। तो इसलिए शास्त्र आदि के भी जो वचन हैं, निर्देश हैं, वो भी अपनी दृष्टि से ठीक है, लेकिन प्रयोजन यही होता है। तो इस रूप में इस संसार को देखते रहना चाहिए, अपने साथ इसका संतुलन करते रहना चाहिए कि जिस किसी भी स्थिति में हम हैं तो वहाँ हम क्या स्थिर हैं, क्या इसी स्थिति में हम रह सकते हैं, ऐसे रहते रहें तो क्या अनुकूल रह जाएगा, आदि आदि के रूप में इसको विचारते रहना चाहिए। और अंतिम निष्कर्ष होगा कि ऐसा नहीं हो सकेगा, ये हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जिस शरीर में हम रह रहे हैं अत्यंत घृणित होता है ये। इसका स्वरूप यदि सामने आ जाए, अनुभूति होने लग जाए तो उसी से में निकल जाएंगे। ये हाड़ मांस का ये जो लोथड़ा है, इसमें कितनी देर बैठना चाहेगा कोई? आपके चारों तरफ हड्डी रख दिया जाए, कितनी देर ध्यान लगा लेंगे? बैठा जाएगा क्या? नहीं बैठ सकते। और बैठे कहाँ हैं फिर? उसी में बैठे हुए हैं। तो इसलिए कि वो अनुभूति नहीं हो रही है अभी, इसलिए पड़े हुए हैं। जैसी अनुभूति होगा एकदम भागेंगे। बहुत भयंकर स्थिति में हम बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हैं कि यथार्थ का पता नहीं है अभी। तो उस यथार्थ का पता करते रहना चाहिए। ईश्वर को तो पता होता है, इसलिए वो घिरता नहीं है इससे, उसको अंतर नहीं आता है। लेकिन हमको पता नहीं है, पता लगेगा तो हमको भी अपने आप लगेगा हाँ छूटना ही ठीक है, निकल जाना ही ठीक है। तो इस प्रकार से इनके बारे में विचार करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना।